लाइट ऊपर करो, ऐसे छोड़ना चाहिए। ठीक है अब आ रहा साहब। पहले उठाने दो, एक मिनट पहले उठाने दो, मिलता भी रहेगा। नहीं आ रहा। क्या बात है। 2 मिनट हमने 4 महीनों का बात नहीं खत्म करना, लेकिन आज के कार्यक्रम में जहाँ नाम स्मरण करना भी एक दुष्कर कार्य है, उस समय में 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उपस्थित होकर पति और पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से महामंडलेश्वर पद को ग्रहण कर उसकी गरिमा को बनाए रखने की शपथ ली है और ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि वो बच्चों को बहुत सुंदरता से लालन पालन करते हुए उनको सर्व प्रकार की शिक्षा से विभूषित करते हुए धर्म शिक्षा और आधुनिक परिपाटी के अनुसार जो शिक्षाएं हैं सब से संपन्न करते हुए एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक उदाहरणीय जीवन जिएंगे, जो भविष्य के लिए एक सुंदर मार्गदर्शन हुआ है और हमारे हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये परिपाटियों का अतिक्रमण है, परंतु किसी ऐसी स्थापित परिपाटी का अतिक्रमण करने के हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हमने किसी ब्रह्मचारी को सपत्नी महामंडलेश्वर घोषित नहीं किया। हमने एक गृहस्थ व्यक्ति को महामंडलेश्वर पद पे सुशोभित किया है। सुशोभित क्या किया है? उसको प्रेरित किया है कि धर्म के लिए कुछ करे और धर्म जो संकट में हमारा चल रहा है उसके लिए प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को धर्म के हेतु आगे आके बढ़ना होगा और घर घर में दीप जलाना होगा। उसकी श्रृंखला में ये हमारा पहला शंखनाद है। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि हम इस प्रकार से सनातन संस्कृति को बल प्रदान करते रहेंगे और सत्य सनातन की जय विजय करवाते रहेंगे। आज से किस नाम से उनको जाना जाएगा? क्या नाम उनको? आज से पति पत्नी का दोनों का नाम परिवर्तित हो गया है। ये साधुजनों के अनुमोदन से और उनकी इच्छा से, उनके माता पिता के, सास ससुर के और स्वयं पत्नी जी की इच्छा से उनका नाम परिवर्तित हुआ है और उन्होंने नया नाम जो स्वीकारा है वो पुरुष संज्ञा में हितेश्वर नाथ जी और स्त्री संज्ञा में बहन जो है उनकी पत्नी है हितेश्वरी देवी के नाम से जाने जाएंगे। वो आगे जाके इसको लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं या अखबार में देके अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। ये तो सर्व समाज के सामने उद्घोषित कर दिया गया है और स्वीकार लिया गया है। भ्राता पुलकित महाराज जी जो अब हितेश्वर महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी हो गए हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ है जो गृहस्थ में पति और पत्नी दोनों जब महामंडलेश्वर बने हैं, ये अपने आप में एक अतुलनीय कार्य जो हुआ है और विश्व में एक पहला कार्य है। अब कहते हैं कि जैसे जब धर्म की अति होती, अधर्म की जब अति हो जाती है, तो जैसे अभी देखा आपने जो त्राहिमाम जो इस वक्त विश्व में चल रहा है, तब ऐसे कार्य होने शुरू हो जाते हैं। जब भी किसी भी बुरे चीज़ की अति हो जाती है, आप देख रहे थे कैसा कोरोना काल ने एक समय लेके आया था, तब हमारे सनातन को आगे आना होगा। और आपने सुना भी होगा जो जितने भी बड़े संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, वो गृहस्थ ही रहे हैं। अगर हम विवेकानंद जी महाराज के गुरु का नाम करें तो परमहंस जी गृहस्थ थे, और भी जितने हम ऋषि मुनियों को देखते हैं वो गृहस्थ थे। जब गृहस्थ एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सनातन को, अपने धर्म को बचाएंगे तो एक बहुत अच्छे राष्ट्र का, एक विश्व का कल्याण हो सकता है। हितेश्वर महाराज को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाने के? जी, जैसा कि आप हितेश्वर महाराज जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, पहले भी वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे थे। आज गुरुदेव की एक जो ताकत उन्हें मिली है उसका वो सम्मान करें
और जैसा कि अभी पहले भी बताया गया, विश्व में एक अनोखा कार्य हुआ है। उनकी जो पत्नी का कहते हैं कि शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। आज उन्हें जो वो एक शक्ति भी मिल गई है कि वो अगर कोई धर्म का कार्य कर रहे थे और साथ में अगर पत्नी वो साथ दे तो बहुत सुंदर कार्य हो सकता है। और मैं आशा करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल अपनी ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मशिपदे सादरं महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरण और आने वाला जो समय है, महाराज जी को महामंडलेश्वर आलिंगन फाउंडेशन का और युवाओं का एक जो नृत्य का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको वर्धक और आनंद पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी बनाए देता हूँ। और महामंडलेश्वर बने हैं, परंतु महाराज जी महामंडलेश्वर बने हैं तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और अपने परिवार का परवरिश करेंगे। और अपने परिवार का पत्नी जी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, बच्चों का एजुकेशन चाहिए, बच्चों का एजुकेशन देंगे। सनातन धर्म के पुरोधा हैं और आज के समय में हमें एक उत्साहवर्धक व्यक्ति चाहिए जो सनातन धर्म और परिवार को आगे बढ़ाने की प्रकाष्ठा रखता है। बहुत बहुत बधाई। ऐसे हितेश्वर महादेव की जय। खुश हूँ इस सम्मान को पाकर और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उगर मठ के आचार्य हमारे महामंडलेश्वर श्री वाल्योगी अलकनाथ जी महाराज जी का, और बहुत हृदय से आभार करना चाहूँगा महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश ओझा जी का, जो कि मेरे परम पूजनीय आदरणीय मेरे बड़े भ्राता हैं, सुनील जी का, और बाकी सभी तमाम संतों का जो यहाँ पे आज मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि देने पहुँचे, सभी महामंडलेश्वर महंतगण, सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जिस कार्य हेतु मुझे महामंडलेश्वर का पद मिला है, सनातन धर्म की रक्षा हेतु, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ हनुमान जी के चरणों में विनती करते हुए कि इस सनातन धर्म का जब तक जीऊँगा तब तक पालन करूँगा। और सनातन धर्म की रक्षा हेतु मेरे अगर प्राण भी निकल जाएं तो मैं उसको अपने आप को समझूंगा कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये देश जो है, भारत भूमि जो है, ये संतों की पावन भूमि है। और आज संतों का मैं सबसे बड़ा सम्मान जो महामंडलेश्वर का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, ये सम्मान इसलिए प्राप्त हुआ है कि आपको सनातन धर्म की रक्षा करनी है। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये खाली कहने से ही नहीं, ये करने से होगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। सनातन धर्म की रक्षा में आज हमारे इस भारत में बहुत ज़रूरत है ऐसे संतों को आने की जो सच में सनातन धर्म के लिए सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ इस सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। और मुझ पे वाल्योगी अलकनाथ जी महाराज जी ने विश्वास दिलाया, मेरे पे विश्वास किया है। मैं उनके चरणों में वंदन और नतमस्तक होते हुए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पूरे सनातन धर्म जाति की, सभी सनातन धर्म की, अपने हिंदू जगत की, अपने हिंदू धर्म की सभी संतों की जय जयकार करते हुए मैं आज आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस महामंडलेश्वर पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु अगर मेरे प्राण भी निकले तो उसको सौभाग्य समझूंगा। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, इतिहास में पहली बार हुआ है जहाँ गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों को एक बार महामंडलेश्वर बनवाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, किस तरीके से दोनों निर्वाह करेंगे? महामंडलेश्वर वाल्योगी अलकनाथ जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे और मेरी धर्मपत्नी दोनों को आज महामंडलेश्वर बनाया। मुझे हितेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ के नाम से जाना जाएगा, मेरी पत्नी महामंडलेश्वर हितेश्वरी नाथ से नाम से उन्हें जाना जाएगा। इसके लिए मैं महाराज जी का कृपा पात्र हूँ, महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पत्नी का नाम तो पहले से था नहीं, लेकिन अचानक ही हुआ, तो उसके लिए शायद महाराज जी की इच्छा थी और प्रभु की इच्छा, क्योंकि वही जो राम रच रखा, तो जो भगवान ने रख दिया शायद वही होना था। इसी